Praise the Lord. God bless you all, especially from the Punjabi and Malayalam congregation. It's nice to be back over Zoom to share God's word with you. सबको जय मसीह की। और पंजाबी कांग्रेगेशन, मलयालम कांग्रेगेशन से जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबके साथ आज मदर्स डे के दिन हम लोग मौजूद हैं, इसके लिए बहुत खुश हैं। These are real difficult time, where we are not able to come together, and I really miss seeing all of you. आजकल जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल का दौर है, हम लोग एक साथ आ नहीं पा रहे हैं, और मैं उस वक्त को बहुत ही मिस करता हूं जब हम एक साथ हम लोग संगति में थे। At least you're able to see my face, but I cannot see any of your faces. आप लोग हमारे चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन दुख की बात है कि हम लोग आपके चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं। I pray and hope that you are all keeping well. मैं प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। And today is Mother's Day, and I just want to wish all mothers in the Punjabi and Malayalam service a blessed Mother's Day. आज मदर्स डे यानी कि जो माओं को याद किया जाता है, वो दिन मनाया जा रहा है, और आप सबको, हम लोग जो पंजाबी सभा में, मलयालम सभा में है, सबको मदर्स डे का अभिनंदन। So let us go to the feet of God in prayer and ask the Lord to speak to us this morning. आज हम लोग परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और प्रार्थना करते हुए ये मांगेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बात करें। Let us pray that God will speak through His living word to us this morning. हम लोग दुआ करें कि परमेश्वर अपने जीवित वचन से आज हमसे बातचीत करें। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this blessed day. परमेश्वर पिता, इस बहुत ही अनुग्रह भरे दिन का आपका धन्यवाद हो। Thank you that though we are not able to gather as a church, but yet we thank you that we are able to, Lord, listen to your word. परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि हालांकि हम चर्च में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें मौका दिया ऐसे जुड़ने का। And so, Father, I pray for all my brothers and sisters from the Punjabi and Malayalam service as they listen to your word today. May they be encouraged by your Holy Spirit. पिता, हम दुआ करते हैं कि जो भी मलयालम और पंजाबी सभा में हैं, जबकि आपके वचन से सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनको छू सके। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। Amen. This morning, for our meditation, we're going to read from 1 Kings chapter 3, verse 16 to 28. आज के सुबह अपने जो मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पहले राजाओं की किताब 3 अध्याय, उसका 16 से लेकर 28 तक। 1 Kings chapter 3, verse 16 to 28. I will ask Sister Marina to read in Hindi. तो पहले राजाओं की किताब 3 अध्याय, उसका 16 से 28 तक मैं अभी पढ़ूंगी। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में मैं रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बात करती रही। तब राजा ने कहा,
एक तो कहती है जो जीवित है वह मरी पुत्र है और वह मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे पुत्र, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसके किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने कर चुका था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। Praise the Lord. Amen. Amen. This is the word of the Lord. यह Brothers परमेश्वर and sisters, today we celebrate Mother's Day. भाई और बहनों, आज हम मदर्स डे मना रहे हैं। Mothers are very special to all of us. जो माँ है हम सबके लिए बहुत खास व्यक्ति है। To every child, it is his or her mother who is the best among all mothers. हर जो बच्चा है उसके लिए ऐसा होता है, उसकी अपनी माँ उसके लिए बाकी सब लोगों से बहुत खास होती है। However, there are mothers who may be childless but have touched many of our lives. लेकिन ऐसे भी माएँ होती हैं जो कोई बच्चा नहीं जन्म पाती, लेकिन हम सब के किसी भी तरह जिंदगी को प्रभावित कर चुकी हैं। One such example is Mother Teresa, who was a nun. और ऐसी एक उदाहरण है मदर तेरेसा, जो एक कन्यास्त्री थी। She was not married, she did not bear a child, but yet the whole world acknowledges her and calls her as Mother Teresa. वो ना तो शादी की थी, ना उनके कोई बच्चे थे अपने जो जन्मी थी, लेकिन पूरी दुनिया उनको मदर तेरेसा नाम से पुकारती है। Because she touched many lives through the love of Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा बहुत सारे ऐसे जिंदगियों को छुआ है। So it does not really matter that you don't have a child to make you feel that you are a mother. तो इसका मतलब ये भी है कि आपको असल में जन्म देने की जरूरत नहीं है, बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर वो ममता आए। You don't need to feel inferior that you don't have a child to make you feel less than a mother. और आपने ऐसा नहीं सोचना है कि आप किसी से कम हैं क्योंकि आपके पास आज बच्चा जन्म करने की वो क्षमता नहीं है। Because God is, as loving and as compassionate to you as a childless mother, in the same way that He's loving and compassionate to a mother who has children. क्योंकि परमेश्वर भी आपसे वही प्रेम रखते हैं जो वो अन्य स्त्रियों से प्रेम रखते हैं। जैसे कि आपके पास क्षमता ना हो माँ बनने की, फिर भी वो आपसे प्रेम करते हैं, और जिनको माँ बनने की क्षमता है उनसे भी परमेश्वर प्रेम रखते हैं। Mothers are very, very important people in all of our lives. जो माँ होती है हम सब की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। When God wanted to send His Son to accomplish the plan of His salvation, He looked for a mother who will raise His Son up well. जब परमेश्वर एक ऐसे अपने पुत्र को भेजना चाहते थे, इकलौते पुत्र को भूमि पर, तो वो उस एक माँ को ढूंढ रहे थे जिसके द्वारा वो जन्म दिया जाए। And Jesus also demonstrated His love for His mother, His earthly mother Mary. When we see Him hanging on the cross, one of the 7 words He spoke to His mother. यीशु मसीह ने भी जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, वो जो स्नेह है, जो प्रेम है अपनी माँ के लिए, वो व्यक्त किया था जब उन्होंने वो वाक्य बोले क्रूस पर से। So I want to tell all mothers, Jesus loves you.
इसलिए मैं आप सब माँओं से कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। So Mother's Day is a day we honor all mothers. आज मदर्स डे वो दिन है जब हम सभी माँओं को वो सम्मान देते हैं, Not just mothers who with children, but even childless mothers. और केवल वो माँ नहीं जिनके पास वो जन्म देने की क्षमता हुई है, लेकिन जिनके पास कोई बच्चा नहीं है उनको भी हम सम्मान देते हैं। We want to love and support the single mothers in our community. और हमारे जो समाज में जो सिंगल मदर अर्थात अपने ही बलबूते पे जो परिवार संभाल रही हैं बिना पति के सहायता के, उनको भी हम सम्मान देते हैं। And so we want to encourage also mothers who have adopted children. इसलिए हम उन माताओं को भी प्रोत्साहन देना चाहेंगे जिन्होंने बच्चों को गोद लिया है। We also want to say thank you to foster mothers who have taken children from other homes into their house. हम लोग उन माताओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने दूसरे बच्चों को ऐसी परिस्थितियों से निकालकर अपने घर में लेके आए हैं ताकि उनका पाला पोषण कर सके। And also we want to stand together with mothers who have lost their children. और हम लोग उन माताओं के साथ भी अपनी सहभागिता दिखाना चाहेंगे जो अपने बच्चों को खो बैठी है। Each mother has a different journey of life. हर माँ एक अलग यात्रा से गुजरती है जिंदगी में, Different experiences in their life. कुछ उनकी जो अनुभव हैं वो अलग विभिन्न तरीके की होती हैं, But yet each one of them are loved by God and those they have touched. लेकिन हर एक को परमेश्वर ने छुआ है किसी भी तरीके से। So this morning I want to share from the passage that we heard read from 1 Kings chapter 3 verse 16 to 28. इसीलिए हम लोग इस सुबह देखेंगे पहले राजाओं की किताब उसका 3रा अध्याय 16 से लेकर 28 वाक्य तक। I have titled my sermon as Mothers are a gift from God. जो मेरा सरमन है उसका विषय ये है कि माताएं परमेश्वर का दान होती हैं। The story that we heard read from 1 Kings chapter 3 is a very famous and familiar story. जो हमने पढ़ा है पहले राजा उसके 3रे अध्याय से, ये जो कथा है बहुत ही मशहूर है। In chapter 3 we read as to how God blesses Solomon with wisdom because that is what Solomon asked God. हम लोग इस अध्याय में ये पढ़ते हैं कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर से विनती की आशीष के लिए और परमेश्वर ने उनको ज्ञान वरदान में दिया। And immediately after Solomon receives this grace of wisdom from God, this incident takes place. और जब परमेश्वर ने उनको ज्ञान से आशीष से भरा था, तो उसके तुरंत बाद ये संभव हुआ जब ये स्त्रियां उनके पास आई। 2 women come to King Solomon because one of the woman's child was dead, but both these women were claiming the child that was alive as theirs. ये जो स्त्रियां हैं वो राजा सुलेमान के पास आए क्योंकि वो लोग एक जिंदा बच्चे के विषय में लड़ रहे थे। उनमें से एक का बच्चा मर चुका था, लेकिन ये दोनों स्त्रियां कह रही थी ये जिंदा बच्चा उनका है। And we see that God, who gave wisdom to Solomon, helping Solomon to solve this very difficult situation. हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने यहाँ पे सुलेमान राजा को वरदान दिया ज्ञान का, और वो ज्ञान देते हैं ताकि इस समस्या को हल कर सकें। And this is a very classic story that often, we think that this story only has to do with Solomon's wisdom. हम लोग इस कहानी को ऐसे रीति से देखते हैं कि सिर्फ सुलेमान राजा के ज्ञान को ये व्यक्त करता है। However, there are also some important lessons on mothers that we can learn from this passage.
लेकिन माताओं के बारे में हम लोग कुछ विशेष ऐसे बातों को भी इस घटना से हम देखते हैं. Mothers, firstly, are a gift from God because they are imperfectly perfect. पहली बात, माताएं परमेश्वर का वरदान होती हैं क्योंकि वो अपने अनिपुणता में भी निपुण, अपनी अपूर्णता में भी पूर्ण होती हैं. You know, in the Japanese art of repairing broken pottery, there is this particular art called kintsugi. एक किंग सुगी नाम की एक कला होती है जापान में, जहाँ पे वो जो मिट्टी के बर्तन हैं उसको वो किसी भी तरीके से ठीक करते हैं. If you Google and see the word kintsugi, you will see a nice ceramic bowl, broken, but it has been put back using powdered gold to show that this bowl is broken, but yet it is so beautiful with the powdered gold. हम लोग देखेंगे गूगल में, अगर आप किंग सुगी नाम की इस कला के बारे में पढ़ेंगे तो देखा जाएगा वहां पे एक सेरामिक से बने हुए वो पात्र है, वो टूटा हुआ है, लेकिन एक पाउडर गोल्ड यानी कि जो पाउडर किया हुआ जो सोना है उसके जरिए इस सेरामिक इस बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को भी वापस जोड़ा जाता है. Kintsugi means golden joinery in Japanese. That means this broken bowl has been fixed using the powdered gold, and though it is broken, but yet it is so beautiful. हम लोग देखेंगे किंसुगी में ये जो पाउडर किया हुआ जो ये स्वर्ण है, सोना है, उससे ये टूटे हुए मिट्टी के बर्तन को जोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी वो बाहर से फिर दोबारा से खूबसूरत बन जाता है. This is how I would describe mothers as. They are like beautiful bowl, but they are not perfect because they are also broken, just like you and me. इस कारण मैं कहूंगा कि माताएं किंसुगी कला से जो बर्तन जोड़े होते हैं उसके समान सुंदर हैं, लेकिन वो परफेक्ट यानी कि निपुण नहीं होती, उनमें कुछ कमियां होती हैं, इसके बावजूद वो बहुत अच्छे हैं. When I say mothers are not perfect, I'm not putting any mothers down, but I just want us to understand that they are also people who are capable of making mistakes like you and me. जब मैं कहता हूं कि जो माताएं हैं वो परफेक्ट नहीं है, अर्थात उसमें कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि माताओं को मैं नीचा दिखा रहा हूं, नहीं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो उन्हें बहुत खूबसूरत बनाती हैं. So there is no need for us to be too hard on our mothers or even for mothers to be too hard on themselves. इस कारण कभी भी हम लोग अपने माताओं के ऊपर बहुत सख्त से बर्ताव ना करें, उनके ऊपर बहुत सख्त ना बने, ना ही अगर आप एक माता खुद हैं आप अपने आप को बहुत सताएं या अपने आप को बहुत कमी से भरपूर समझें. In this story, we see two mothers who are described as harlots or prostitutes. हम लोग देखेंगे इस कहानी में दो माताएं हैं जो वेश्याएं थी. So you can understand that the babies that they conceived were under sinful circumstances. इस कारण आप देखते हैं जो बच्चे उनके पैदा हुए थे वो बहुत पाप वाले परिस्थिति में पैदा हुए थे. The question that I asked when I read this passage is, why did the Holy Spirit use prostitutes as an example of Solomon's wisdom as well as lessons that we can learn on mothers? इस कारण मैं कई बार पूछता हूँ कि पवित्र आत्मा ने क्यों इन दो वेश्याओं को एक उदाहरण के तौर पर लिया था इस कथा को दिखाने के लिए. Why did King Solomon, who was chosen by God to rule over his people, even take time to worry about the problems of these two women who were prostitutes? और ऐसा भी क्यों हुआ कि सुलेमान राजा जो बहुत ही ज्ञानी थे, उन्होंने कुछ समय भी इन दो स्त्रियों की बातों को सुनने के लिए निकाला. This woman, as well as the men who were the consequence for this woman to give birth,
were living out of God's will. और ये जो वेश्याएं थी, ये स्त्रियां थी, वो लोग परमेश्वर की जो अच्छी इच्छा होती है उसके बाहर जी रहे थे। But yet, we see King Solomon concerned about the matters that these two women brought because God was concerned about this woman. लेकिन हम देखते हैं कि जो सुलेमान राजा है, फिर भी इन दो स्त्रियों के बारे में चिंतित थे, क्योंकि परमेश्वर इन दो स्त्रियों के बारे में भी चिंता करते हैं। Now, I don't have to convince you that, we as a church, we stand for moral purity. हम ये बात मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि कलीसिया होने के नाते हम लोग नैतिक तौर पे पवित्र या शुद्धि में विश्वास करते हैं, ये आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। But the church also should stand for forgiveness and restoration, because when such people come to church, often the kind of response that they get from members in the church makes them to leave the church. लेकिन कलीसिया जो है उसने ऐसे लोगों को माफ भी करना चाहिए और वापस समाज में लेके आना चाहिए। लेकिन कई तौर पे हमारा जो बर्ताव होता है, ठंडा बर्ताव इनके खिलाफ, उसको देखकर ये लोग और कुछ और भी लोग हमारे स्वभाव को देखकर कलीसिया से बाहर चले जाते हैं। These two women were not living up to the standards of God, but yet God still loved them. ये जो स्त्रियां थी वो परमेश्वर की अपेक्षा के मुताबिक नहीं जी रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी चिंता करते थे। If any one of us think that I have to live up to the standards of God in order for God to love me, it is not going to happen in our lifetime, because we can never live up to God's standard. अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर की अपेक्षा के मुताबिक जीने के बाद ही परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे या मुझे पसंद करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग कभी भी परमेश्वर की वो अपेक्षा के मुताबिक जी नहीं पाएंगे। Now, that does not mean we can continue to live a sinful life. The call for you and me as a child of God is that we are to walk with God. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पापमय जिंदगी में किसी भी प्रकार अपने जिंदगी व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि हमने परमेश्वर के सामने उनकी इच्छा के अनुसार उनको सम्मान देते हुए, उनको प्रसन्न करते हुए जीना है। The point that I'm trying to say here is mothers are gifts to us, but they are not perfect, because there is no one perfect among us. ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात सत्य है कि परमेश्वर का दान है माताएं, वो लोग दान होने के बावजूद परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको एक दान के तौर पे देते हैं। In the Bible, we have many examples of such kind of imperfect mothers. बाइबल में कई ऐसे माताओं के बारे में उदाहरण दिया गया है जो परिपूर्ण या संपूर्ण नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी। Example, Rebecca, being a mother, she should have loved both her son Esau and Jacob. और जब आप देखते हैं रेबेका का उदाहरण, तो अगर वो दोनों बेटे थे उसके पास, ईसाऊ और याकूब, उन दोनों को एक समान उसने प्रेम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। But in her imperfection, she was in a way biased to Jacob and taught him how he could receive the blessing from his father. और क्योंकि वो अपूर्ण थी, वो उसके अंदर वो निपुणता नहीं थी, इसलिए उसके अंदर ये कमी थी, और वो याकूब से, अपने दूसरे बेटे से ज्यादा प्रेम करती थी। Just like Rebecca, our mothers too are imperfect in many ways. इसी प्रकार हमारी जो माताएं हैं रेबेका के समान, कई उनके अंदर कमियां भी होती हैं। Many times, without them realizing, they like to compare their own children with another child and say, you are not studying as well as that child, you're not doing good work as that child. कई बार होता है कि हमारी माताएं हमसे कहती हैं कि दूसरे बच्चे को देखो, आप उस प्रकार नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, उसको देखो वो कितना अच्छा है, इसी प्रकार तुलना करने लग जाती हैं। Many times they also, without realizing, in front of others, they like to scold us.
और कई बार होता है अनजाने में भी वो दूसरों के सामने हमें डांटती है। And this causes hurt, but let us not take it personally. और होता है कि इस बातों से हमें चोट लगती है, लेकिन हम इसको व्यक्तिगत रूप से ना लें। I have seen some children who refuse to talk to their mother or fathers because of hurts in their life. मैंने कई ऐसे बच्चों को भी देखा है जो अपने माता पिता से बात नहीं कर रहे हैं, नाराज हैं, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे चोट लगी है। I want to say this to all parents. Please do not hurt your children using unwanted words. मैं ये कहना चाहूंगा सारे माता पिताओं को कि आप चोट देने वाले शब्दों से अपने बच्चों को दुखित ना करें। Yes, you have been given God's mandate to discipline your children when they go wrong. हाँ, परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपने बच्चों को उनकी गलतियों से वापस लाएं, उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको डांटें। But be careful with your words, because the Bible says in Proverbs chapter 12, verse 18, there is one who speaks like the piercings of a sword, but the tongue of the wise promotes health. ये सच है, क्योंकि जो नीति वचन है बाइबल में, उसके 12वां अध्याय के 18 वाक्य में देखेंगे, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार कर बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। My dear brothers and sisters, if you have not been speaking properly to your mother for any reason, please forgive her, because she is as imperfect just like you. मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने माता से नाराज हैं, बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ गलती उनसे हुई है, तो आप उन्हें माफ कीजिए, क्योंकि आपके तरह उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। Some children may disagree with me and say, you do not know the kind of hurts that my mother has hurt me, my father has hurt me. आप लोग Yes, it is true. आप लोग में से कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, पादरी साहब, आपको नहीं पता है किस प्रकार मेरे माता या पिता ने मुझे सताया था, और आज भी मुझे उस बात का दुख है, मुझे चोट लगती है। But yet remember what God's word says to us: honor your father and mother. लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के उस वचन को याद रखें जहाँ पे कहते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करो। You can only honor when you forgive them. आप उनको अगर माफ करेंगे तभी सम्मान दे पाएंगे। If you're not able to forgive them, why don't you start praying from today, God, please help me to forgive, if you're really hurt. अगर आप सचमुच उनके स्वभाव से दुखित हुए हैं, चोट लगी है आपको, तो क्यों ना आप आज ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि मैं उन्हें माफ कर सकूं। And I think the greatest gift that you can give your mother on Mother's Day is forgiveness and love. तो मेरा विश्वास है कि आप इस मदर्स डे में सबसे बड़ा जो तोहफा उनको दे सकेंगे वो ये है कि आप उनको उनकी कमियों के लिए माफ कीजिए। More importantly, always remember, if there's anyone in whom you must be willing to overlook their fault, it definitely has to be our mothers. अगर आप लोग ध्यान रखें, इसे भी महत्वपूर्ण बात ये है याद करने के लिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कमियों को माफ कर सकता है, वो आपकी माँ होगी। You know why? Because they have overlooked many times our own faults. क्यों? अगर आपने भी उनको सबसे ज्यादा माफ करना है, क्योंकि उन्होंने आपकी कमियों को भी बहुत ज्यादा दफा माफ किया है। Because the Bible says all of us have sinned and fallen short of the glory of God. क्योंकि बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित रहे हैं। So firstly, mothers are a gift from God because they are imperfectly perfect. पहली बात यह है कि जो माताएं हैं वो परमेश्वर का दान इसलिए है क्योंकि वो इम्परफेक्टली परफेक्ट, अर्थात अपनी अपूर्णता में भी वो पूर्ण हैं। Secondly, why are mothers gift from God? दूसरी बात, ऐसा क्यों है कि परमेश्वर का दान है माताएं?
Mothers are a gift from God because they are problem solvers. परमेश्वर का दान है माताएं, क्योंकि वो समस्याओं का हल ढूंढती हैं। My dear brothers and sisters, motherhood is very stressful job. मेरे भाइयों और बहनों, ये जो मदरहुड यानी कि माता का जो यात्रा है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल, मतलब बहुत चिंता से भरी होती है। From the time that they conceive the child to the time they carry through for 9 months, to the time they deliver, to the time they bring up the child, to the time they see the child get married and move out, and to see their grandchildren, you can see always this mother and grandmother always having stress in their life. जब से वो बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद बच्चा बड़ा करती है, फिर वो बच्चा शादी करके अपने परिवार में जुड़ता है और उसके बच्चे होते हैं, तब से आप देखेंगे ये जो माँ है, तब से लेकर एक जो नानी या दादी बनने तक वो चिंताओं से भरी रहती है, चिंता करती रहती है। You know, once again, I say this not to discourage or to put down mothers, but I am saying this to tell all mothers that God is always willing and is able to help mothers as you encounter problems that bring stress in your life. और मैं ये बात दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि ये जो कमी है माँ के अंदर, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं माँ को नीचा दिखाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा तैयार है ऐसी माताओं को सहायता करने के लिए और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए। In this passage from 1 Kings chapter 3, you know, we notice that Solomon's wisdom was demonstrated, but this was not an incident just for Solomon's wisdom to be demonstrated so that people around him can praise him. और यहाँ पे जो हम देखते हैं पहला राजाओं के 3 अध्याय में, ये जो 16वां से लेकर हमने पढ़ा, ये परमेश्वर ने सिर्फ सुलेमान के ज्ञान को दिखाने के लिए ये घटना नहीं संभव होने दिया था, बल्कि यहाँ पे हम माताओं के बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। We notice that these two mothers, instead of going to anyone else for help, they come to King Solomon, and God through King Solomon solves their problem. हम लोग देखेंगे कि जो ये जो माताएं हैं वो सुलेमान राजा के पास आई थी, वो और कहीं नहीं गई, और परमेश्वर ने उस वक्त ये सुलेमान राजा को ये समस्या का हल करने में ज्ञान दिया। Likewise, mothers, in all your many responsibilities that you have today, being a mother or a grandmother or an auntie, God wants you to know that He's always there to guide and provide solutions as you face different situations in life. इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप हो सकता है एक माता हो या दादी हो, नानी हो, या तो आंटी होंगी किसी की, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हमेशा है, आपके इस यात्रा में आपको हर समस्या का हल देने के लिए। Especially I want to encourage single mothers, because it is not being easy raising children as a single mother. God is there to help you. खास तौर से मैं सिंगल मदर्स यानी कि वो अकेली माँ को मैं प्रोत्साहन देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये आसान काम नहीं है अपने आप से हर काम करना। परमेश्वर आपके साथ है हर समस्या में। Also, mothers with special need children, where people around you don't understand what your child is going through, and often, you know, this results in many mothers going through depression. I want to encourage you, my dear sister, that God is there to help you. और खास तौर से उन माताओं को जिनके पास ऐसे बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर कुछ जन्म से ही कुछ ऐसी कमियां आई हैं जो समाज नहीं समझ पा रहा, और कई बार इस परेशानी से जूझते हुए आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरी प्रिय बहन कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके हर समस्या को हल करने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए। God can teach us to do and to say what we need in every situation.
परमेश्वर हमें सिखाने के लिए तैयार है ताकि हम वो काम कर सके जो करना चाहिए हर परिस्थिति में। There is a woman in the Bible, who was able to act wisely to save a child. एक ऐसी स्त्री को भी हम बाइबल में देखते हैं जो जिसने बुद्धिमानी से अपने बच्चे के लिए हल निकाला, एक समस्या के लिए हल निकाला। This woman's name is Jochebed, the mother of one of the greatest prophet in the Bible, Prophet Moses. और इस स्त्री का नाम है जोशेबेत, जो माँ थी मूसा की, और मूसा एक बाइबल के सबसे बड़े जो नबी या भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़ा है। Jochebed was born in the family of Levi. जोशेबेत जो है वो लेवियों के परिवार में उसका जन्म हुआ है। But it was during this time that there came a new Pharaoh in the land of Egypt. And when this new Pharaoh came, he saw that the Jewish people, the Hebrew people, were growing larger and larger in numbers. And as a result, he announced that all baby boys belonging to the Hebrews will have to be killed. Only the baby girls will be left alive. और ऐसा हुआ जोशेबेत के समय में, जो उस समय का फिरौन है, उसने ऐसे आदेश दिया कि सारे जो इब्रानी जो बालक थे उनको मारा जाए, क्योंकि उसने देखा कि जो यहूदी लोग थे उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो ज्यादा हो गए थे उसके राज्य में, इसलिए उसने ऐसा आदेश दिया था। Imagine putting yourself in the shoe of Jochebed, carrying Moses in her womb and getting to know this announcement of the child will be killed. How much of a stress that she would have gone through before she gave birth, when she was giving birth, and after she gave birth, the kind of stress that she would have gone through. आप लोग अपने आप को जोशेबेत के स्थान पे डाल के देखिए, कितना ही उसके अंदर भय और वो चिंताएं भर गई होगी जब वो उसके कोख में मूसा को लेके चल रही थी, और उसके बाद उसने मूसा को जन्म दिया, और वो जो पहले के 2-3 महीने थे, कितनी ही चिंताओं से वो भरी होगी। When my wife gave birth to my twin daughters, I had this experience that I want to share. पादरी साहब अभी आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस अनुभव के बारे में दिखाएंगे कि जब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जुड़वे बेटियों को जन्म दिया तो उनको कैसा लगा। We were pleasantly surprised that my wife was carrying twins, and to see her carrying twins and walking around, I felt stressful more than her, but then I can understand the kind of stress for her carrying 2 babies in a womb. जब इनकी पत्नी जुड़वा बेटियों को अपने कोख में लेके चल रही थी तो उनसे ज्यादा जो चिंता थी पादरी साहब को थी, क्योंकि उनके चलने फिरने के ढंग को देखकर यही भयभीत हो जाते थे कि कैसे वो संभाल पाएंगी। And when her time came to deliver the twins, that was stressful for her as well as for me. जब वो समय आया कि वो जुड़ा बेटियों को जन्म दिया जाए, तब पादरी साहब के लिए भी उनकी पत्नी के लिए भी बहुत ही चिंता से भरा समय था। And after she gave birth to the twin girls, I thought everything is over. और जब उन्होंने जन्म दिया वो जुड़वे बेटियों को, तो पादरी साहब को लगा कि अब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सब नॉर्मल हो जाएगा। So 14 days later, I invited a pastor friend of mine for dinner. तो हुआ 14 दिन के बाद उन्होंने एक पादरी को, उनके दोस्त को घर पे बुलाया डिनर के लिए। And I told my wife, please cook food for my friend. तो उन्होंने पत्नी से कहा है कि इस दोस्त के लिए कुछ खाना बनाया जाए। I didn't have had any idea about postnatal blues then.
तो पादरी साहब को नहीं मालूम था, ये पोस्ट नेटल ब्लूज करके इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है। मतलब माँ जब जन्म देती है उसके कुछ समय बाद कुछ ऐसी चिंताएं और कुछ ऐसे नेगेटिव बातें उसके अंदर आने लगती हैं। And when my friend came over, he was surprised and he asked me, "Who cooked this food?" और इस कारण उनके दोस्त ने बहुत ही चकित होकर पूछा कि इतना अच्छा खाना किसने बनाया। I told him, "This is my wife." तो इन्होंने कहा हम मेरी पत्नी ने बनाया है ये सब। He was surprised. He kind of told me, "How can you do this to your wife? Because she is not fully recovered. She is going through postnatal blues. How can you do it?" तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी बीवी के साथ, वो उसने तो अभी जन्म दिया है और पूरी तरह से अपने आप को संभाल भी नहीं पाई है, उसको पोस्टनेटल ब्लू के दौरान से वो गुजर रही है और ऊपर से ये काम भी दे दिया। Then only I began to realize, oh, there is such a thing like this. Even after giving birth, a woman continues to go through stressful period. तभी पादरी साहब को फिर एहसास हुआ कि ऐसा होता है कि जन्म देने के बाद भी एक स्त्री के अंदर वो चिंताएं बढ़ती रहती हैं। So I believe Jochebed would have gone through great stress after giving birth to Moses. She was trying to hide Moses for 3 months only to realize it's no longer safe. And so she makes a basket and she sends afloat this basket on River Nile, which is a river that is filled with crocodiles as well as strong current. तो मैं समझ सकता हूँ कि जोशेबेत में भी ये सारी चिंताएं भरी होंगी, क्योंकि जब 3 महीने गुजर गए बच्चा मूसा को जन्म देने के बाद, उसके बाद देखा कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं है और भी गंभीर है, तो उसने एक टोकरी ली, उसमें मूसा को रखा और नाइल नदी में उस टोकरी को बहाया। Now, before I continue, to my friends, if you have a young wife who's expecting, please understand all these things. As after she gives birth, she needs your support. So make sure that you don't add stress to her life. तो इससे पहले कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर कोई मुझे ऐसे सुन रहा है आज के दिन, जिसके वाइफ ने, पत्नी ने अभी जन्म ही दिया है, तो आप उसकी चिंताओं को समझें, आप उस पे और बोझ ना दें। So Jochebed would have really gone through great stress. Imagine 3-month-old child putting in the basket, sending afloat in River Nile. What kind of stress that would have cost her as a mother. आप लोग सोच सकते हैं कि जोशाबाद कितनी चिंता से भरी होगी, क्योंकि सिर्फ 3 महीने का बच्चा है, वो उसे टोकरी में डाला और उसको नाइल नदी में उसको जाने दिया एक सुरक्षित स्थान पे, कितनी चिंता से वो भरी होगी। Yet I believe it was her faith in God that made her to act wisely to protect Moses. लेकिन मेरा विश्वास ये है कि उसका विश्वास था परमेश्वर पर, जिसके कारण उसने ये हिम्मत से इस काम को किया और वो मूसा के लिए किया था। She found a solution to solve this difficult problem because she was a godly woman who definitely would have prayed and asked God, "What must I do?" और वो ऐसे परमेश्वर के बहुत ही भक्त थी और परमेश्वर से जरूर हमेशा प्रार्थना करती थी। उसने जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करके वो हिम्मत ली होगी ताकि बुद्धिमानी से इस कार्य को कर सके। And I believe all mothers are like that. When they hear their child is going through a problem, the first thing they want, how can I solve the problem? मेरा विश्वास है कि सारी मदर जो माताएं हैं वो ऐसी ही होंगी, क्योंकि पहले बात जब वो जन्म देती है उसके बाद सोचती हैं कि मैं इस बच्चे को कैसे पाला पोषण करके बड़ा करूं। They want the problem to be solved because they take the stress of the problem. That is not their own problem, but the child's problem, but they take it upon themselves and they begin to worry. और ये जो समस्याएं बच्चों को होती हैं, वो भी माता अपने ऊपर लेती है और वो चिंता करती है अपनी समस्या के तौर पर उसे लेकर, क्योंकि वो अब बच्चे के बारे में सोचती हैं। Mothers who may be stressful today, God is speaking to you.
you have a God who is able to help you. जो माताएं आज बहुत ही चिंताओं से भरी है, आपसे परमेश्वर आज बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि आपकी समस्याओं का हल लेने के लिए आपके साथ हैं. Because God has promised to hear you when you pray, because He has the solution to all our problems. परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा दी है कि आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि उनके पास ही आपकी सारी समस्याओं का हल है. Your greatest weapon is your knees, going on your knees to pray. आपका जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो है अपने घुटनों पे बैठ के दुआ करना. When you pray, God listens. जब आप दुआ करते हैं तो परमेश्वर जरूर सुनते हैं. When Hagar, the mother of Ishmael, who was also outside of God's will, when she cried to God, God revealed Himself to Hagar Praise God. and delivered her. जब परमेश्वर ने हागार की प्रार्थना सुनी, हागार तो परमेश्वर की इच्छा से भी बाहर थी, लेकिन उसने अपने घुटनों पे गिर के परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी बात सुनी और उसकी सहायता की. When you pray, sometimes God will remove the problem. आमेन. जब आप दुआ करेंगे तो परमेश्वर कई बार वो प्रॉब्लम ही आपके सामने से हटा देंगे. But other times, God will give you the wisdom and the strength to go through the problem by giving you the strength. लेकिन ऐसा भी कई वक्त होता है कि जब परमेश्वर आपको समस्या से गुजरते हुए देखते हैं तो आपको वो ज्ञान देते हैं, वो हिम्मत देते हैं कि उस समस्या से आप गुजर सकें. Mothers are very, very special and a gift to us because they like to solve problems in our life. They will not sit and watch us go through problems. And that they are a people who are women of prayer. And oftentimes, you as a son, you as a daughter do not know the silent cry of a mother praying for you. मदर्स, जो माताएं हैं, वो परमेश्वर का दान है, क्योंकि वो प्रार्थना करती हैं और वो आपको समस्या से गुजरते हुए ऐसे बैठ के देखना नहीं चाहती, बल्कि आपकी समस्याओं के हल के लिए प्रार्थना करती हैं. और कई बार आपको नहीं मालूम कि उनकी जो शांति से, जो मन से निकलने वाली जो प्रार्थनाएं हैं, वो परमेश्वर तक पहुंच रही हैं. My dear brothers and sisters, if you have a mother, don't think that, she is old-fashioned, she doesn't know. She is there because she has been placed by God in your life for someone to be a prayerful woman for you. Her prayers matters to God. Be thankful to your mothers. इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप लोग ये ना सोचे कि आपकी माता थोड़ी ओल्ड फैशन या पिछले फैशन वाली हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं. वो एक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति है. So secondly, mothers are a gift from God because they like to solve problems. दूसरी बात हमने सीखा कि परमेश्वर का दान है माताएं, क्योंकि वो समस्या का हल निकालती हैं. Thirdly, why are mothers a gift from God? तीसरी बात, क्यों परमेश्वर का दान है ये माताएं? Mothers are a gift from God because of their selfless love. जो माताएं हैं वो परमेश्वर का दान है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उनका जो प्रेम होता है बिल्कुल स्वार्थहीन होता है, अपने आप को त्याग देती हैं. Selfless love means to love regardless of your personal needs. स्वार्थहीन प्रार्थना या स्वार्थहीन जो प्रेम है वो ये है कि अपनी जो इच्छाएं, जो अपने जो आवश्यकताएं हैं, उसको नजरअंदाज करके हम दूसरे से प्रेम करते हैं. You love wholeheartedly without loving yourself. आप लोग अगर स्वार्थहीन प्रेम करते हैं तो आप अपने को प्रेम नहीं कर पाते, अपने से ज्यादा दूसरे को करते हैं. That is the reason why I believe God compares His love to the love of a mother. इस कारण मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है अपना प्रेम जो है उसे एक माता के प्रेम से तुलना करते हैं. In Isaiah chapter 66 verse 13. और यशाया नबी की जो पुस्तक है 67वां अध्याय उसका 13वां वाक्य में देखते हैं.
Isaiah, God says, as one whom his mother comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। There is no one who can comfort us like a mother, especially, many of us, we have gone to our mothers during tough time and, we have been comforted. But God says, I too likewise comfort like a mother. और कई बार आप में से कई लोग अपने माताओं के पास गए हैं, जब भी आपके पास समस्या से घिरे थे और कुछ आश्वासन के लिए अपनी माता के पास गए थे, उसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं, जिस प्रकार माता अपने बेटे को आश्वासन देती है, शांति देती है, उसी प्रकार मैं देता हूँ। In Isaiah 49 verse 15, here too, God says, can a woman forget a nursing child? और यशाया की पुस्तक उसका 49वां अध्याय 15 में यहाँ पे परमेश्वर पूछते हैं कि क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भुला दे and not have compassion on the son of a womb. और अपने जन्म में हुए लड़के पर दया ना करे। What is God saying? A mother who have just given birth to a new child, will she forget breastfeeding her child? I tell you, it's impossible. It's impossible for a woman who has just given birth to a child to forget about feeding her child. और यहाँ पे परमेश्वर पूछते हैं कि क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भुला दे, उसको दूध पिलाना भुला दे या उसको कुछ देना भूल जाए? ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। As a pastor, I've gone to visit many young mothers who have just delivered the child. और एक पादरी होने के नाते मैं कई ऐसे परिवार में गया हूँ जहाँ पे माताएं होती हैं जिन्होंने अभी ही जन्म दिया है। Many times, when I visit, they are filled with so much of joy and relief, having given birth to a child. और कई बार होता है कि जब मैं जाता हूँ उनके घर में, वो इतनी खुश दिखती हैं क्योंकि उन्होंने अभी जन्म दिया है एक बच्चे को। While she is talking to me, I know her eyes, her thoughts are always about, that's my child. Is my child okay? जब वो मुझसे बात करती हैं, उसकी जो चिंताएं हैं एक्चुअली ये होती हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या उसको अभी भूख लगेगी कि नहीं। That is why God says, can a woman forget her feeding child? Can she not have compassion of the son of a womb? Even if she may forget, I will not forget you. God doesn't say that they will forget, even if, they may forget. But what he's trying to tell us is, that is the closeness between a mother and a child. यहाँ पे इसी कारण परमेश्वर कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि माता अपने दूध पीते बच्चे को भुला दे? ऐसा असंभव है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। In this story, we come back to 1 Kings chapter 3. One of the child died because the mother accidentally slept over the child and the child died. हम उस कहानी पे वापस आते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय में जो हमने पढ़ा, उसमें एक माता ऐसी थी जो रात को सोते वक्त वो एक्सीडेंटली अपने बच्चे के ऊपर लेट गई थी और वो बच्चा मर गया था। Instead, what she did, she goes to this woman with the child which was alive. She takes the live child, keeps the dead child by this woman's side, and claims that this child which is alive is hers. और फिर क्या हुआ कि ये जो स्त्री है, उसको एक तरकीब सूझी। उसने देखा दूसरी स्त्री जो वहां सो रही थी, उसने भी बच्चे को जन्म दिया था, अभी उसका बच्चा जिंदा था, तो उसका जिंदे बच्चे को अपने पास लेके अपने मरा हुआ बच्चा उसके बिस्तर में लिटा देती है। And as a result, both of them go before the king. और इस कारण दोनों को राजा के सामने जाना पड़ा झगड़े की वजह से। Can you imagine two women in front of King Solomon quarreling and fighting over a child? A child is precious, so there would have been a lot of ferocity behind that words that were exchanged.
और क्या आप सोच सकते हैं कि सुलेमान राजा, इतने बड़े राजा के सामने दो स्त्रियां थी जो झगड़ा कर रही थी, और ये झगड़ा एक बच्चे के ऊपर था, और इस कारण आप सोच सकते हैं किस प्रकार के वार्तालाप हुए होंगे, कैसे शब्द इस्तेमाल किए गए होंगे। And finally, Solomon decides and he tells the soldier, take the child which is alive and split it into half and give to them. और फिर आखिरकार सुलेमान ने इस समस्या को हल करने के लिए कहा कि एक तलवार लिया जाए और जिंदा बच्चे को मारकर दो भाग में किया जाए, उन दोनों को एक एक भाग दिया जाए। The response of the mother that did not bear the child, was that split the child, let the child be killed. और वो जो स्त्री थी जो इसकी नकली, जो जिसने बच्चा जिसका ये बच्चा नहीं था, उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करो, इस बच्चे को काट दो और दो भाग में कर दो। But the mother who bore this child, she stops and she says to the king, never mind, let her have my child. That is what we call as selfless love. लेकिन जो असली माँ थी जिंदा बच्चे की, उसने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए कोई बात नहीं, ये बच्चा उसी स्त्री को दिया जाए। ये होता है स्वार्थहीन प्रेम। Here we learn a very important lesson. यहाँ पे हम एक बहुत मुख्य पाठ को सीखते हैं। If you want to be a good mother, you need to have this selfless love. अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी माँ बने, तो आपके अंदर वो स्वार्थहीन प्रेम होना चाहिए, त्याग वाला। You need to make personal sacrifice in order to be a good mother. आपने कुछ ऐसे व्यक्तिगत बलिदान और त्याग करने हैं ताकि आप एक अच्छी माँ बन सकें। And I want every child, every sons and daughters to know that motherhood is about sacrifice. इसलिए मैं कहना चाहूंगा हर एक व्यक्ति से जो सुन रहे हैं कि जो माँ होती है, उसका जो वो स्थिति है, माँ बनने की जो संभावना होती है, उसके पीछे बहुत बलिदान होते हैं। From the time that your mother carried you in her womb for 9 months, she was willing to sacrifice her own bodies, getting out of shape. और जब से वो माता ने आपको जन्म दिया है, तब से वो कई बलिदान कर रही हैं। वो अपने कोख में आपको लेकर चलने के लिए तैयार थी, चाहे उसका शरीर बिगड़ जाए। Often we forget how our mothers would have carried us in our womb, in her womb. हम लोग कई बार भूल जाते हैं किस प्रकार हमारी माताओं ने अपनी कोख में हमको लेके चले होंगे। They would have fed us, make sure that at night we sleep well by them not, getting enough sleep. So much of sacrifice a mother makes. उन्होंने हमें पाला पोषण किया होगा, हमें खाने को दिया, दूध पीने को दिया, रात भर जगी रही ताकि हम लोग अच्छे से दूध पी के सो सके, और इतना सब कुछ उन्होंने अपना नींद भी बलिदान किया हमारे पीछे। I've seen this in my own wife's life. There have been times where when my daughters were babies, where I got so tired, I've told my wife, I cannot look after them, I'm going to bed. And she has looked after the children, and the next day she goes back to work. I don't know how she gets that energy, how she got that energy, but I know that surely the Lord gave her that strength. और कई बार ऐसा होता है कि मैं थके मांदे सो जाता हूँ। पादरी साहब कहते हैं कि उनकी पत्नी को उन्होंने देखा किस प्रकार वो बच्चों का पाला पोषण करती थी, सारे रात जग के भी, फिर भी दूसरे दिन वापस नौकरी के लिए जाना पड़ता था सुबह। Even when I was young, I have seen my mother do all the laundry, the cooking, the cleaning of the house, the marketing, and at the same time she has gone to work. और मैंने देखा है कि जब मैं छोटा था तब भी मेरी माता सारे काम करती थी, और जैसे कि खाना बनाना और लॉन्ड्री, मतलब कपड़े धोना, साफ सफाई, सब कुछ, और अपने काम के लिए, नौकरी के लिए भी बाहर जाती थी। कितना बलिदान उन्होंने हमारे लिए किया। There may be some mothers, who may be doing that in your home. Don't think that it is the job or responsibility of mother. Remember, she's doing all this out of selfless love for you.
और कई बार होता है आपके घर में भी ऐसी माताएं होंगी जो ये सारा काम करती हैं। आप इसे छोटा ना समझे, ये ना समझे ये तो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो अपने जो स्वार्थहीन प्रेम के वजह से आपके लिए कर रही हैं। Their love must not go unnoticed. We need to appreciate their love for us by their unselfless love, और but by उनका their selfless love. और उनका जो प्रेम है वो आप नजरअंदाज ना करें, उनके प्रेम को देखें। उनका जो स्वार्थहीन स्वभाव के वजह से ये प्रेम आपके लिए आता है। Their selfless love speaks about God's love for you and me. उनका जो स्वार्थहीन प्रेम है, त्याग से भरा प्रेम है, वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है आपके और मेरे लिए। So today, as we celebrate Mother's Day, don't forget to say thank you, Mummy, for all your selfless love for me. इसलिए जब आज हम मदर्स डे मनाते हैं तो आप लोग भूलें ना कि आप अपनी माताओं को बुला के कहें कि धन्यवाद आपका कि आपने मुझे पाला पोषण करके देख रेख करके मुझे अब तक बढ़ाया और मेरे पीछे बहुत त्याग और बलिदान किया है। The world celebrates Mother's Day once in a year. ये जो संसार है मदर्स डे को एक ही दिन मनाती है। But the word of God says, honor your father and mothers, and that is not done once in a year, but every day in our life. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता को सम्मान दो, और ये जो काम है सम्मान देने का एक दिन नहीं होता, हर दिन होता है। Mothers are very special because they are imperfectly perfect. माताएं बहुत खास होती हैं क्योंकि वो अपनी अपूर्णता में भी पूर्ण होती हैं। Mothers are a gift from God because they like to solve problems. माताएं जो है वो परमेश्वर का दान है क्योंकि वो समस्या का हल निकालना चाहती है। Thirdly, mothers are a gift from God because of their selfless love that they display throughout their life. और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर का दान है माताएं क्योंकि वो अपने स्वार्थहीन प्रेम से दूसरों को प्रेम करती हैं। Let us bless our mothers and let us continue to love them and continue to bless them. हम लोग अपने माताओं को आशीष दें और हमेशा वो जारी रखें उनके प्रेम के लिए। Amen. आमेन। Let's pray. हम लोग प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this blessed day. परमेश्वर पिता, इस आशीष भरे दिन के लिए आपका धन्यवाद हो। Lord, we thank you for all our mothers in Christ Church in all the 6 services. परमेश्वर, हम उन सभी माताओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो क्राइस्ट चर्च के सभी 6 सभाओं में हैं। Thank you for our sisters in the Punjabi and Malayalam service. जो भी हमारी बहनें हैं पंजाबी सभा में, मलयालम सभा में। Continue to bless those, Lord, with children and those without children. We pray that you be merciful to grant them the gift of children. हम लोग उन माताओं के लिए दुआ करते हैं जो बच्चों को जन्म दे चुकी है, उनको आशीष दें, और जो जिनके पास बच्चे नहीं हैं आप उनको बच्चे वरदान में दें। We also remember and pray for those who have joined us on this service around the world. We pray for every mother's. Lord, continue to strengthen them. May they know that they are loved by you. You are concerned about them. परमेश्वर, हम उन सभी माताओं के लिए और उन सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस सर्विस में हमारे साथ आज मौजूद हैं, और पूरे दुनिया में सभी माताओं के लिए दुआ करते हैं। आप उन सभी को आशीष दे, अपना अनुग्रह उन पे सदा रखें। We also pray for those women who are not able to bear children. Pray that, Lord, they would be mothers who will be spiritual mothers to many young people around them. परमेश्वर पिता, हम उन स्त्रियों के लिए भी दुआ करते हैं जो बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही हैं। हम दुआ करते हैं कि आप उनको ये आशीष दे कि वो आत्मिक माताएं बन सके अनेक लोगों के लिए। Also want to pray especially for mothers who are single mothers. Lord, be merciful
and strengthen them to put their trust and hope in you. हम सिंगल मदर्स या अर्थात वो अकेली माओं के लिए दुआ करते हैं जो अपने बच्चों का पाला पोषण कर रही है। आप उनको हिम्मत दें ताकि आप पे वो और भी भरोसा करके चल सकें। We also want to remember mothers with special need children. Lord, we pray that you be their strength, especially as they raise this child, because you have given them, because you know that they are strong enough to handle this child. परमेश्वर पिता उन माताओं के लिए भी दुआ करते हैं जिनकी बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ कमी देखी गई है और जबकि वो इस समस्या से जूझ रही हैं, उनको भी आप हिम्मत दें ताकि वो अपने हर समस्या का हल निकाल पाएं। So thank you again, Lord, for this time. May your name be glorified in each and every one of our mothers' life. I pray and ask all this in Jesus' most precious name. परमेश्वर पिता इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारी सारी माताओं को आप अपने अनुग्रह से भरे और आपकी महिमा उनकी जिंदगी से प्रकट होए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. So on behalf of my wife and myself, we want to wish all of you a blessed Mother's Day. पादरी साहब, आप अपने और अपने पत्नी के तरफ से आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष से भरे। Then sings my